नमस्कार। 6 अप्रैल को गुरु अपनी जो नीच राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि में जाने का मतलब है कि जो राशि मकर में था और वहाँ पर कन्या नवांश जो आपका वहाँ हो रहा था, उसकी वजह से गुरु को जो है वहाँ काम करना पड़ रहा था, क्योंकि 6 जो आपकी कन्या राशि है वो एक सर्विस की राशि है। तो गुरु को सर्विस करने से पसंद नहीं है, तो अभी उसको अमरत्व प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कुंभ, जैसे आपने देखा, कुंभ राशि में जैसे ही गुरु का संचार होता है तो महाकुंभ पर्व मनाया जाता है, जो कि आपके हमारा हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में इस तरह से मनाया जाता है। और इस वर्ष ये जो है वो हरिद्वार में मनाया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब अमृत की प्राप्ति हो गई है, अंधकार खत्म हो गया है। गुरु जो अंधकार में था वो अब प्रकाश में आ गया है। तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में आने पर, जो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जो आपके आने पर तुला नवांश में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। धनिष्ठा नक्षत्र का आप थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि किस तरह से धनिष्ठा नक्षत्र से शांतनु, गंगा और फिर भीष्म पितामह का संबंध है, क्योंकि इसमें अष्टवसुओं की बात होती है जो इसके डेटीज़ हैं। उसके अलावा ये जो नक्षत्र है ना, ये ख्याति प्राप्त नक्षत्र, मतलब ये आदमी को नेम और फेम देता है। और यहाँ पर आदमी जो ना फेमस होता है, उसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, उन्हें बहुत फेमस वो लाइफ में अचीव करता है। और इस नक्षत्र का जो संबंध है, क्योंकि इस नक्षत्र के जो 2 चरण है ना, वहाँ पर वो जो आपके पारिवारिक सुख को कमी करता है, मतलब मैरिटल लाइफ के लिए बहुत दिक्कतें करता है धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि उसका संबंध मैंने जैसे आपको कहा था भीष्म पितामह से भी है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंगल था वो आपका धनिष्ठा नक्षत्र में था, और उसके जो है वो 7th हाउस में बैठा था। तो आपने उनको देखा कि उनके परिवार में किस तरह से उन्हें कष्ट क्लेश झेलने पड़े थे, और फिर बाद में सीता माता को भी छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से जो इस नक्षत्र में थोड़ा सा मैरिटल अफेयर्स के लिए दिक्कत करता है। लेकिन जब ये तुला नवांश में आएगा तो यहाँ बहुत ग्रेस, इसको बहुत ग्रेस मिलती है, क्योंकि शुक्र के नवांश में आया है तुला नवांश में। तो वहाँ पर इसको बहुत एटिकेट्स, बहुत सुंदरता और बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो जाता है यहाँ पर आकर के। और एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है मर्लिन मोनरो का, तो उनका भी जो था वो मून धनिष्ठा नक्षत्र में था। तो आप जानते हो कितना उन्होंने फेमस हासिल किया। उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, जो है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसको एंटरटेनमेंट से और मास मीडिया से भी देखा जाता है। तो जितना भी अभी आप देखेंगे कि जैसे ये जितनी भीड़ इकट्ठी होना, ग्लैमरस लोगों का इकट्ठे एक साथ होना है ना, तो अभी जैसे कुंभ महापर्व होगा तो आप वहाँ पर भी देखेंगे बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। तो जो भी बड़े बड़े बिग इवेंट्स होते हैं, मेगा इवेंट्स, जैसे आपका कोई मूवीज से रिलेटेड कोई अपना प्रमोट करता है तो बड़े इवेंट्स करवाते हैं, म्यूजिकल कंसर्ट होते हैं। अच्छा, इस नक्षत्र का जो संबंध है वो म्यूजिक से है, कॉस्मिक एक रिदमिक फ्लो से। अच्छा, आप इसे इस तरह से समझिए कि इस नक्षत्र का स्वामी है मंगल, और राशि है जो है वो शनि की राशि है। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर जो मंगल जो म्यूजिक प्ले करेगा, मंगल जो भी अपनी एनर्जी यूज करेगा वो एक रिदमिक फॉर्म में होगी। देखिए, शुरू में जैसे जो मंगल के नक्षत्र रहेंगे, आप चित्रा, और जब इस नक्षत्र में आएगा मंगल, तो उन जो शुरू के जो नक्षत्र होंगे वहाँ पर मंगल, आप इस तरह समझिए कि किसी बॉक्सर को आपको तबला बजाने के लिए कह दिया जाए तो वो कैसे बजाएगा, वो तबले को फाड़ देगा बार बार ठोक ठोक के। लेकिन वो धीरे धीरे वही मंगल जब प्रैक्टिस करता रहेगा, तो प्रैक्टिस करने के बाद जो उसके अंदर एक फ्लो आ जाएगा, जो एक रिदमिक क्वालिटीज़ डेवलप होगी, वो जाकर के आपके धनिष्ठा नक्षत्र में होती है मंगल में। तो यहाँ पे जो होगा वो जो भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जैसे ड्रमर्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, या सिंगिंग से रिलेटेड है, जहाँ रिदम है, मतलब एक रिदम की हम बात करते हैं, इसीलिए इस नक्षत्र का संबंध शिव जी से जोड़ा गया है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मांड में जो भी अगर जो ये म्यूज़िक की उत्पत्ति हुई है, संगीत की जो है, वो शिव जी से किया गया। शिव जी जो नटराज का रूप धारण करके जो उन्होंने एक तांडव नृत्य किया था, तो वहाँ से जो है ये संगीत कला और जो भी आपका डांसिंग से रिलेटेड है ना, फाइन आर्ट्स को, तो इसलिए शिव जी को देखा जाता है। तो इसलिए इस नक्षत्र से शिव जी का बहुत बड़ा संबंध है। प्रभु राम से मैंने आपको बताया, विष्णु का भी संबंध है, क्योंकि यहाँ पर जब वो उन्होंने कश्यप अवतार लिया था, तो वहाँ जब उसमें ड्रिलिंग हुई थी, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसके बाद जो कुंभ राशि में जाकर के वो अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ नेम और फेम आपको ये दिलवाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले अभी आपने कर्म किए होंगे ना, उसको फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स यहाँ होते हैं, कि उन कर्मों का जो आपको लेखा जोखा ना वो यहाँ पर मिलेगा। अब गुरु यहाँ आ गया है, तो जो शुरू में मकर राशि में था, तो गुरु का जब शनि के साथ संबंध था, तो ऐसे व्यक्ति को वो धार्मिक कट्टरता देता है, मतलब कोई अपने रिलीजियस के प्रति बायगॉटरी रखता है। और खासकर जब अभी आप जिनका ये
7th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन उदय हो रहा होगा कर्क राशि वाले, तो उनके लिए, तो कर्क लगन वालों के लिए, तो उनके लिए थोड़ा मैरिटल लाइफ में इश्यूज चल रहे होंगे। तो अभी ये सब उनके इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली, क्योंकि अमृत की प्राप्ति होने वाली है, रिदम एक आएगा। इसलिए इस नक्षत्र वालों को एक इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ये कि किसी दूसरे व्यक्ति की बात, क्योंकि जो इसका सिंबल है वो एक मृदंग है या डमरू है शिव जी का, तो वो अंदर से खोखला होता है, तो वो जैसी बाहर साउंड बजती है वो वैसा ही इम्पैक्ट देता है। तो इस लोगों के, इस नक्षत्र वाले जो दूसरों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि बाहरी जो अडम्बरों से और बाहरी जो भी इन्फ्लुएंस है उससे आप लोग बचाएं। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया में जिस तरह की ट्रेंड्स चलते हैं, तो उसको ये लोग बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं। अच्छा, इस नक्षत्र की जो ऑपोजिट नक्षत्र वो आता है वो आपका मघा नक्षत्र है। तो मघा नक्षत्र का भी संबंध रॉयल्टी से है, ब्रांड मतलब कि ब्रांडिंग से, ग्लैमरस वर्ल्ड से, और हर चीज़ को मैगा करने के लिए रहता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले भी यही उनका कि वो लाइफ को बहुत मैगा करेंगे, मैगा इवेंट्स की तरफ भागेंगे ना, एंटरटेनमेंट करने के लिए आपके पास ग्लैमरस की तरफ भागेंगे। और जब तो ये शुक्र के नवांश में आ गया तब तो आप समझ लीजिए इसमें ग्रेस, एटिकिटी सब कुछ मतलब बहुत पॉजिटिव, अच्छा, सबसे अच्छा ये टाइम रहेगा। तो ये इस तरह से ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाला है। इस नक्षत्र पर धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा, और इसमें इसका जो एक, क्योंकि अंगिरस ऋषि से भी इसको देखा गया है, अंगिरस का क्योंकि मंगल का संबंध है, तो यहाँ पे जो एक मार्शियन क्वालिटीज़, मतलब कि जो किसी के साथ किसी को बचाने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, तो यहाँ पर इस नक्षत्र में व्यक्तियों को ये भी रहता है कि वो दूसरों की जिम्मेवारी ना अपने कंधों पे ले लेते हैं, और अपनी लोग आपकी समस्याएं, परेशानियां सारी आपके ऊपर कंधे पे डाल के चले जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप उसमें भी एक बैलेंस बना के रखें। यहाँ पे आपके पास लोग एडवाइजेज लेने आएंगे, और क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिसका भी मिथुन साइन में या तुला साइन में और आपका कुंभ साइन में चंद्रमा होगा, तो बस वो अपनी अब जो है वो बैग पैक कर लें, को तैयारी कर लें कि उनकी जर्नी होने वाली है, क्योंकि ये गुरु का जो ट्रांजिट है वो उनकी घर से उनको जो है ना लिविंग प्लेस को चेंज करने के लिए यहाँ वो इंडिकेशन दे रहा है। और आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स यहाँ पे आप जो है वो डेवलप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स के साइड में गया है, क्योंकि 3rd हाउस हमारी जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बताता है कि हम किसकी तरफ हमारा झुकाव होगा, किस व्यक्ति के प्रति हमारा मन में रुझान रहने वाला है, वो मिथुन साइन से देखा जाता है। और उसके बाद तुला में जो होता है वो सेक्सुअल डिज़ायर, क्योंकि वो सेक्सुअल एक्सटर्नल सेक्सुअल सिंबल्स का साइन है, और फिर वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर जो पूरी होंगे, वो क्या वो रिलेशनशिप्स बनेगा या नहीं बनेगा, वो कुंभ साइन से देखा जाता है। तो जिसे हम कह रहे हैं कि अमृत की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये जो अभी नक्षत्र, और खासकर जब यहाँ गुरु का संचार हुआ है, तो गुरु तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं। अमृत जो है वो फुल फॉर्म में मिलेगा। रिदम की बात मैंने आपको बताई है इसमें। और इस नक्षत्र वालों को थोड़ा सा आजकल क्या है कि अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहिए, या जिसके भी ये 7th हाउस में आएगा, है ना, 3rd हाउस में, 11th हाउस में होगा, तो उसे ना थोड़ा सा ब्रह्मांड की, या जो आप कहेंगे नेचर में जो भी वॉइस है उसके साथ अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहिए, ताकि वो वहाँ से कुछ उसको सिग्नल्स प्राप्त होंगे ना। जैसे आप FM सुनते हैं या कोई जो फोन्स पे सिग्नल्स हमारे को सैटेलाइट्स के थ्रू मिलते हैं, तो यहाँ ऐसे नक्षत्र वालों को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिवाइन कहीं ना उनको सिग्नल्स मिलते हैं, तो उसको वो अगर ग्रहण करते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और आप कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कीजिए, है ना। और शिव जी का संबंध इससे है, तो यहाँ पे कुंडली जागरण से भी इसका बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ये हमारी लोअर बैकबोन और एनस रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई कुंडली जागरण करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और जो ऑफशोर ड्रिलिंग है, मतलब जो समुद्र में आप देखते हैं तेल के लिए ड्रिलिंग करते हैं, तो वो यहाँ से उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अभी किसी आपको कहीं ऑयल वर्ल्ड के किसी रीजन में निकलता हुआ मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम विभिन्न राशियों के हिसाब से, विभिन्न लग्न के हिसाब से हम इसको समझते हैं कि विभिन्न लग्नों पर इसके ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न वालों की। तो मेष लग्न वालों के लिए तो ये 11th हाउस में इसका जो ये संचार होने वाला है 10th हाउस से। तो जो काम में से रिलेटेड अभी जितनी भी उनको दिक्कतें थी, प्रोफेशन में उनको निकाल दिया गया था या जॉब में कहीं ना कहीं उनका ब्रेक हुआ था, तो अब समझ लीजिए कि उनको अमृत मिलने वाला है। सारे उनके डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट उनकी जो है वो लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ जाएगा। जो अभी वो एक एकांत में अभी रह रहे थे ना, तो अभी वो लोगों के बीच में उनका आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उनके बड़े भाई बहन होंगे ना, उनका भी सहयोग मिलेगा।
और उनके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी पूरा सहयोग उनको देगा। हालांकि वो थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उससे हो जाएगा, क्योंकि आप गुरु जो है आपका भाग्य स्थान का और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको यहाँ से जो है धर्म कर्म के प्रति जो होगा वो कहीं ना कहीं अमृत मिलेगा। किसी तरह से आप जो है, अमृत का मतलब है आप कुछ गेन कर पाएंगे, या तो आपको कोई गुरु से कोई गेन हो जाएगा, या आप कोई धर्म ज्योतिष से रिलेटेड कोई काम करता है, स्पिरिचुअलिज्म है, तो वो वहाँ से गेन करेगा। फॉरेन से भी जो भी आपके डिज़ायर्स होंगे वो सारे फुलफिल होते हुए यहाँ नज़र आ रही है। जर्नी है आपकी करवाने वाला है जुपिटर, अगर खास करके मैंने बताया चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो ये इन जनरल है, लगन के किसी लगन के लिए नहीं है, कि जो भी जिन भी व्यक्तियों का 11वां साल आपका 33rd ईयर होगा और आपका 45 ईयर होगा, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। मतलब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं उनकी लाइफ में, कुछ नया बदलाव होगा जो उसको आप हम जैसे बोलते हैं ना कि अमृत मिल गया, ऑफ नेम और फेम दिलाएगा आपको एक तरीके से ये ना, तो काफ़ी अच्छा है और मनी वाइज भी गेन करवाएगा। अब बात करते हैं हम आपके टॉरस लगन वालों की। तो टॉरस लगन वालों के लिए जो ये बनेगा वो 10th हाउस में बनेगा। तो यहाँ पर तो वैसे भी टॉरस लगन वाले तो बहुत काम करने वाले ऑफिस में अभी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी उनको जो है ना अपने ऑफिशियल वहाँ से नेम और फेम मिलेगा, अमृत की प्राप्ति हो रही है, तो वहाँ से जो है उनको कुछ बहुत नेम और फेम मिलने वाला है। आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपके बॉसेस समझेंगे कि नहीं ये बंदा तो यार बहुत काम का है। तो यहाँ आपके काम की जो है वो जो आपने पीछे अभी मकर में किया होगा वो उसकी रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस यहाँ मिलेगी और बहुत नेम और फेम आप यहाँ कमाएंगे। 8th हाउस का लॉर्ड है आपका और आपका लाभ स्थान का स्वामी है, तो ये आपको बहुत गेन करवाएगा, है ना। फ्रेंड सर्कल से आपका गेन हो जाएगा और इनहेरिटेंस में आपको कुछ भी अब इश्यूज जो होंगे सारे वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष में भी जो भी आपकी दिक्कतें थी, क्योंकि वहाँ आपने भी बहुत लेबर किया है, बहुत काम इसने करवा रखा है, तो अब गुरु वहाँ पर जो है ना बहुत नेम और फेम दिला रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। उसके बाद हम मिथुन लगन वालों की बात करेंगे। तो मिथुन लगन वालों के लिए ये धर्म स्थान में, भाग्य स्थान में आपका बन रहा है। तो जो भी फ्यूचर पूर्व जो आपके भविष्य का जो जन्म है ना वो यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि जो पंचम भाव होता है वो आत्मा वहाँ पे होती है और लगन में वो आत्मा शरीर धारण करती है। 10th हाउस में हम कर्म करते हैं और कर्म बतलाते हैं कि हमारा जन्म कहाँ होगा, फ्यूचर हमारा क्या होगा। तो अभी गुरु जो यहाँ आया ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अच्छे कर्म कीजिए तो आप अपना भविष्य का जो जीवन है वो यहाँ पे सुधार सकते हैं। अब धर्म स्थान में गया है तो यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रति आप प्रवृत्त हो जाएंगे, हालांकि ये थोड़ी धार्मिक कट्टरता भी देगा। अच्छा, जिन व्यक्तियों को गुरु की तलाश थी तो उनको वो गुरु मिल सकता है ना। जो भी मैंने जीवन के पड़ाव बताए आपको, 11 साल वाले हो गया, आपका 33rd ईयर हो गया, 45 ईयर हो गया और 57 ईयर, जो उनको कुछ यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होगा, कोई धर्म से रिलेटेड कुछ प्राप्ति होगी, गुरु उनको मिलेंगे ना, फादर का सुख यहाँ मिलेगा, हर तरह से ब्लेसिंग्स यहाँ आएंगी। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हायर एजुकेशन के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं या उनकी कोई दिक्कतें पीछे चल रही थी, वो सारी एजुकेशन की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ उनको रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का है, तो यहाँ पर जो भी दाम्पत्य सुख में भी आपको पीछे कमियाँ दिखाई दे रही थी वो सब हो जाएंगी। पार्टनरशिप्स के कोई आपके मसले थे वो सब ठीक हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी इमेज भी अच्छी सुधरेगी, क्योंकि वो आपका जो है पब्लिक इमेज भी ये 7th हाउस से पता लगता है। तो आपकी इमेज, जिसको हम आजकल जनरली लोग बोलते हैं आपको मान सम्मान मिलेगा, तो मान सम्मान का मतलब होता है कि पब्लिक जनता में जो है ना आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। कर्क लगन वालों की बात करेंगे तो कर्क लगन वालों के लिए ये आपका 8th हाउस में बन रहा है। तो 8th हाउस में मतलब समझ लीजिए कि आपको अष्टम स्थान से जो गुप्त स्थान है, रंध्र स्थान है आपका और ऑकल्ट का साइन है, यहाँ से अमृत मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे कुछ प्रकाश ना, अंधकार खत्म होने वाला है यहाँ पर आपका। तो जो भी, जैसे मैंने कहा कि कोई कुंडली जागरण करना चाहता है तो उसकी कुंडली यहाँ जागरण हो जाएगी। गढ़ा हुआ धन, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में अनअर्न मनी है ना, इंश्योरेंस का कोई पैसा है, लॉटरी से पैसा है। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो अभी यहाँ से उनको खूब जम के पैसा मिलेगा, ससुराल पक्ष से पैसा मिलेगा, आपकी वाइफ की जो वाणी होगी वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छा रहेगा आपके संबंधों के साथ उनके। और ये आपका लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड बनता है और उसके साथ साथ ये आपका भाग्य स्थान का बनता है। तो भाग्य भी पूरा साथ यहाँ देगा 6th हाउस में। आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अब आपका ना मन लगना शुरू हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ अभी बहुत खिन्नता सी महसूस कर रहे थे क्योंकि बहुत वर्कलोड था, बहुत
काम में तंग कर रखा था, इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रखे थे आप लोग, तो अभी बिल्कुल सही समय आ जाएगा आपके पास। और क्योंकि आप वैसे भी जो आपके 10th हाउस में मकर साइन था, तो आपको तो ये लगन पे ही दिक्कत कर रहा था, तो अब ये यहाँ पर आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। हालांकि जुपिटर का 8th हाउस में आने पर थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है, हेल्थ इश्यूज, बट अदरवाइज ये अमृतत्व की प्राप्ति आपको करवाने वाला है, तो बहुत इंजॉयबल टाइम है आपका। उसके बाद हम सिंह लगन की बात करेंगे, तो सिंह लगन वालों के लिए ये आपके 7th हाउस में हो रहा है ट्रांजिट, जो 6 अप्रैल को होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिए कि स्पाउस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या आपके जो जर्नी से रिलेटेड क्या है वो अमृतत्व प्राप्त होगा। यहाँ आपको इस पॉइंट पे अमृत मिलेगा। अमृत का मतलब आप यहाँ पे बहुत खुशियाँ महसूस करेंगे, हर काम आपके सिद्ध होंगे। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में मैंने कहा था कि मैरिटल अफेयर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत करता है, लेकिन जब तुला नवांश में आता है तो सब कुछ ये ठीक कर देगा। तो यहाँ पर जो भी पारिवारिक दंपतियों में परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, है ना, उसी के साथ साथ जो बिजनेस से रिलेटेड आपकी पार्टनरशिप का कोई इशू था, वो सारा यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशंस के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे, लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा, क्योंकि आपके 3rd हाउस को ट्राइनल कॉम्बिनेशन बनाएगा और 11th हाउस, तो आपके फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। आपकी जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ भी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। और क्योंकि ये आपका लॉर्ड बनता है 5th हाउस का और 8th हाउस का, तो 5th हाउस आपके बच्चों का हाउस है, हमारी स्पेकुलेशन का हाउस है, और हमारे जो पूर्व पुण्य जो हमने कर्म किए होते हैं वो यहाँ से, तो यहाँ से भी वही आपको अमृतत्व की प्राप्ति होने वाली है। लॉटरी में अगर आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कीजिए, पैसा वहाँ से आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा ये आने वाला है, जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ही उनके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि लव बर्ड्स के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत करेगा, लेकिन जो आपकी लाइकिंग्स है वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो अभी लव वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, खास करके लिए जो लियो साइन है। तो उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वालों के लिए ये आपके 6th हाउस में अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है। तो आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ में, है ना, रूटीन वर्क में जो भी आप सर्विस करते थे, तो अभी आपको आराम मिलने वाला है। मतलब एक तरीके से शांति का सा महसूस करेंगे आप। जो भी एक तनाव जो था वो अभी बहुत कुछ कम हो जाएगा। शत्रुओं का भी आपके ऊपर जो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस था वो सब खत्म हो जाएगा। अभी आपको अगर फाइनेंस लोन्स की कोई दिक्कतें थी आपकी, है ना, और अगर कोई डिजीज़ का था, तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आपकी वाइफ की हेल्थ को ये थोड़ा सा बता रहा है कि उसको थोड़ी दिक्कत करेगा, अदरवाइज ये जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड बनता है और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो मदर और व्हीकल से रिलेटेड, है ना, यहाँ पर ये सब चीज़ें करेगा। हम मदर की हेल्थ को थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन जो आपका प्रॉपर्टी वाइज कोई इश्यूज होगा वो सारे रिजॉल्व ये कहाँ पे कर देगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों के लिए तो ये जो है वो 5th हाउस में करेगा। तो यहाँ पर आपको बच्चों से रिलेटेड अमृतत्व की प्राप्ति होगी, या स्टूडेंट्स हैं तो उनको एजुकेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। 6 अप्रैल के बाद कब काम होगा। हालांकि कार को भाव नाश भी है, तो यहाँ पे जो जिन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए जो दंपति प्रयासरत है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत दे सकता है, लेकिन अदरवाइज ये एक प्रकाश मतलब यहाँ पे लेकर के आएगा। मतलब एक डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन रिदम, एक आप कुछ वो है ना, वो कहते हैं परमात्मा की आवाज़ आती है, तो वो यहाँ पे वो सुनने का होगा। यहाँ मंत्र सिद्धि भी आप कर सकते हैं, तो मंत्र सिद्ध करने का बहुत अच्छा समय है। तीर्थ स्थान में जा सकते हैं, है ना, तीर्थ यात्रा यहाँ होगी। कोई वेद शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र या ऑकल्ट जो भी मतलब एक ऐसा नॉलेज जो हिडन है उसको यहाँ से वो व्यक्ति गेन कर सकता है। और तुला लगन वालों के लिए तो ये आपका 3rd हाउस का और 6th हाउस का है, तो वही 3rd हाउस अपने नेबर से रिलेटेड जो भी है आपका रहेगा, है ना, सिबलिंग्स से रिलेटेड होगा, इनिशिएटिव्स आप यहाँ से वो सब लेंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। आपके जो काम अधूरे छूट गए थे वो पूरे होंगे, क्योंकि वो पूरे करवाएगा ये 6th हाउस से सर्विस सेक्टर, और आपके जो लोन से रिलेटेड मैंने जो बातें कही वो सारी ये यहाँ पे पूरी करेगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे आपका वृश्चिक साइन वालों की। वृश्चिक साइन वालों के लिए 4th हाउस में अमृतत्व की प्राप्ति होने वाली है, और नेम ऑफ फेम भी आपको 4th हाउस से मिलेगा। डोमेस्टिक पीस, आपको जो अशांति आपकी भंग हो रखी थी वो सब ठीक हो जाएगी। अच्छा, वृश्चिक साइन वालों को तो वैसे भी दूसरों के पंगों में जो है वो टांग डालने की आदत होती है, तो यहाँ पर उनके ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ाएगा। लेकिन जो पारिवारिक सुख है आपको हर तरह से, डोमेस्टिक पीस, है ना, और ये सब मज़े वाला टाइम आपका आने वाला है यहाँ पर। और क्योंकि ये लॉर्ड बनता है आपका 5th हाउस का और 2nd हाउस का, तो धन की प्राप्ति, है ना, धन से रिलेटेड कुटुंब में जो भी है परिवार में सब संबंध आपके सुधर जाएंगे। वाणी भी आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी। 5th हाउस से रिलेटेड जो आपका चिल्ड्रंस है, एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं आप, ये सारे यहाँ फुलफिल होंगे आपके। तो यहाँ से आपको नेम और फेम मिलेगा। तो
जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसके साथ आप नेम और फेम को भी ऐड कर दीजिए, तो यहाँ व्यक्ति इन इन चीज़ों से उसको नेम और फेम मिलेगा, ख्याति प्राप्त करेगा, वेल्थ करेगा, है ना। क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो आपको फेमस बनाता है। तो ये मोड्स होंगे जहाँ जहाँ से आप फेमस हो सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे धनु लगन वालों की। तो धनु लगन वालों के लिए 3rd हाउस में, तो यहाँ पे आप ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है वो नेम और फेम मिलेगा। यहाँ पे आपकी कुछ प्रकाश, जिसको बोलते हैं ना, अंधकार से प्रकाश यहाँ प्राप्त होगा 3rd हाउस से रिलेटेड। तो वो आपका नेबर्स हो गया है ना, वहाँ से भी संबंध बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके संबंध सुधर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अमृतत्व प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये आपका लगन का लॉर्ड बनता है और आपका 4th हाउस का है। तो लगन का लॉर्ड बनने से जो है वो आपकी जो है इमेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी ना, पब्लिक में इमेज अच्छी हो जाएगी, खुद भी आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड हो जाएंगे, आपका मन जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए लगेगा, नेम और फेम, है ना, बिग ग्रैंड इवेंट्स करने के लिए आप सोचेंगे कि कुछ बड़ा करते हैं हर चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसमें। उसके बाद हम मकर लगन वालों की बात करेंगे। मकर लगन वालों के लिए ये 2nd हाउस में अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है, तो आपकी वाणी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। जो म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी है, जो सिंगिंग वाले हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ वाले, है ना, जो मिमिक्रीज करते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गया ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी ये एंटरटेनर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कुटुंब में आपको फ़ायदा होगा ना, फाइनेंसेस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पैसा अगर ठीक नहीं रहा था तो वो पैसा भी अभी अब रुकने लग जाएगा आपका। तो बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। 3rd हाउस का लॉर्ड है आपका और 12th हाउस का लॉर्ड है, तो ये जर्नी अब आपकी करवाएगा किसी ना किसी रूप में। रिलीजियस टूर्स खासकर हो सकते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आप यहाँ पे जर्नी करेंगे। सिबलिंग्स का साथ भी आपको यहाँ मिलेगा, है ना। कोई फॉरेन एलिमेंट वो भी आपका यहाँ पे पूरी तरह से मदद करेगा, क्योंकि आपको यहाँ अमृतत्व मिलना है, नेम और फेम मिलना है। इन जगहों से आप नेम और फेम की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद हम कुंभ लगन वालों की बात करें, तो आपकी तो लगन में ही हो रहा है, तो आपको तो हर तरह की बिल्कुल फ़ायदे होने वाले हैं। मैरिटल अफेयर्स, आपका जो है वो पारिवारिक जो सुख है वो पूरा आपको मिलेगा। नेम और फेम आपको मिलेगा, है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई जुड़ा हुआ है तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। और पूरी तरह से बस उनको है कि वो कॉस्मिक जो है वो आवाज़ को सुने और एक रिदम डेवलप करें, टाइम से उठे, टाइम का एक अपने लाइफ में फॉलो करें। क्योंकि शनि की राशि में गया है, तो शनि एक डिसिप्लिन की बात करता है। तो आप थोड़ा रिदम रखें लाइफ में, और ये बहुत अच्छा ट्रांजिट आपके लिए तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। और क्योंकि आपके 2nd हाउस का और आपके लाभ स्थान का है, तो लाभ ये आपको फ्रेंड सर्कल से, सोशल नेटवर्किंग साइट से करवाएगा। 2nd हाउस से रिलेटेड है तो कुटुंब में, है ना। और क्योंकि ये धन भाव के स्वामी लगन में आया है, तो ये तो काफ़ी अच्छा राजयोग है। तो मनी वाइज ये बहुत अच्छा फ्लो करवाएगा, पैसा ज़बरदस्त आपके पास आने वाला है, नेम और फेम मिलने वाली है। तो और मैरिटल जो आपका होगा संबंध वो बहुत अच्छे सुधरने वाले हैं। पार्टनरशिप आपकी सुधर जाएगी, पब्लिक में आपकी इमेज बहुत अच्छी बढ़िया होने वाली है, तो बहुत बढ़िया है। और उसके बाद हम मीन लगन वालों की बात करेंगे, तो ये 12th में बन रहा है, तो फॉरेन से रिलेटेड आपको जो नेम और फेम मिलेगा, फॉरेन से में आप अमृतत्व की प्राप्ति करेंगे, तो ये फॉरेन भी आपको यहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि आपका ये 10th हाउस का लॉर्ड है और उसके साथ साथ आपका लगन का लॉर्ड है जुपिटर। तो यहाँ से कोई फॉरेन से संबंध बना सकता है। हालांकि लग्नेश का द्वादशी जाना थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज़ करता है, लेकिन अदरवाइज़ ये मटेरियलिस्टिक फ्रंट में आपको बहुत फ़ायदा देगा। नेम और फेम ये आपको फॉरेन से दिला सकता है ना। और यहाँ पे जो भी आपके अगर कोई काम अटके हुए थे ना, फॉरेन से रिलेटेड वीज़ा जानने लगना था वर्किंग के लिए, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड भी है, तो वर्किंग के लिए भी आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो ये हर तरह से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब आप खुशी महसूस करेंगे कि आपको कुछ अमृतत्व की प्राप्ति हो गई है, नेम और फेम यहाँ दे दिलाएगा। और जो आपके पारिवारिक संबंधों में जो भी खटास उत्पन्न हो रखी थी, है ना, वो सब ठीक हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो इसकी दृष्टि है आपकी 4th हाउस में पड़ रही है और 8th हाउस में पड़ रही है। तो जो आपका डोमेस्टिक पीस अभी पीछे खराब हो रखा था, वो सारा डोमेस्टिक पीस आपका वापस आ जाएगा, है ना। और किसी न किसी तरह से आप मकान के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स पढ़ाई के ऊपर यहाँ पे खर्चा हो जाएगा उनका किसी न तरह से, है ना। रिलीजियस कार्यों में थोड़ा सा जो ये पैसा आपका खर्च करवाएगा, तो नेम और फेम मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने इसको समझा कि ये किस तरह से इसका जो ट्रांजिट है कुंभ राशि में गुरु का क्या फल देने वाला है। हमने इसको सीधा नहीं समझ लिया कि एक राशि में पूरे ये समय, हमने इसको टुकड़ों में बांटा है कि अभी इसको हमने धनिष्ठा नक्षत्र के जो 3रा चरण है तुला नवांश में हम इसे समझा है। उसके बाद ये जब वृश्चिक नवांश में जाएगा तो इसके रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी जो है अभी बहुत अच्छा समय है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड तो खासकर जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं या और भी जितने भी फील्ड्स हैं, तो ये
ये बहुत अच्छा समय है। और हर लगन वालों को जो है वो कुछ ना कुछ ये अमृत देने वाला है, नेम और फेम देने वाला है, और कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ मिलने वाली है। शिव जी की आराधना कीजिए आप, है ना, विष्णु की आराधना कीजिए और श्री राम जी की आराधना कीजिए। तो ये नक्षत्र आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ देगा उसके हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।